क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 5.1 से पहले का है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आयोटा दे रखा है, इसकी मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग अगर देखा जाए तो मैंने बताया था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में आप जिस चीज को भी मल्टीप्लाई करो और आंसर अगर 1 आ जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में जो भी मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है ना, वही जो भी मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। वही जो भी मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो मैंने बताया था z को आप z इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। z इनवर्स कहने का मतलब 1/z से मल्टीप्लाई करो, आपको 1 मिल जाएगा कैंसल आउट हो करके ना। तो यही 1/z यानी कि z इनवर्स मुझे फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो फाइंड करते हैं इसको। दो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दो मेथड से, जो मेथड आपको आसान लगे आप उसको फॉलो करना, लेकिन देखना दोनों, सीखना दोनों। ओके, देखना दोनों है, सीखना दोनों है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल मेथड हमारा लेट, सबसे पहले लेट करेंगे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा। मुझे इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब z इनवर्स। z इनवर्स क्या बोलता है हमारा 1/z। 1/z कहने का मतलब क्या हो गया 1/2 - 3 आयोटा हो गया। बट अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ही होने चाहिए, यानी कि a + b आयोटा के टर्म में ही लिखने हैं। तो इस a + b आयोटा के टर्म में इसको हम लोग को कन्वर्ट कर लेते हैं। हालांकि ये सब हम लोग सीख चुके हैं कैसे करेंगे इसको। जो डिनोमिनेटर में एक मिनट अचानक से पावर आ गया तो इंटेंसिटी बढ़ गई थी ना, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में यानी कि a + b आयोटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे हम लोग। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + 3 आयोटा, y में भी 2 + 3 आयोटा। ओके, एंड फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरा 2 + 3 आयोटा बाय 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, a - b a + b यानी कि a² - b² यानी कि मतलब 3 का स्क्वायर i का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो 2 + 3 आयोटा बाय 4 i² आयोटा का स्क्वायर होता है मेरा -1, तो -1 इसको प्लस कर देगा और 3 का स्क्वायर होता है 9। क्यों हो गया आयोटा का स्क्वायर होता है भाई -1, याद रखना है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो 2 + 3 आयोटा और इधर हो गया मेरा 13, यानी कि फाइनल आंसर मेरा हो गया 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एज अ रिजल्ट 1 मिल जाएगा। चेक भी कर लेते हैं, फिर दूसरा मेथड भी देख लेंगे हम लोग। चेक कैसे करेंगे कि 2 - 3 आयोटा में अगर आप मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई करो 2/13 प्लस 3/13 आयोटा को, तो 1 मिलना चाहिए। रिजल्ट 1 मिल गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4/13, 2 × 3 = 6/13 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा बाय 13 और माइनस प्लस माइनस 3 × 3 = 9/13 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब आप देखो प्लस 6/13 आयोटा माइनस 6/13 आयोटा, ओके कैंसिल हो गया। 4/13 9/13 हो गया मेरा 13/13 हमको देगा 1। ओके चलिए, हमारा आंसर जो है वो सही है। तो ये वाला आपका आंसर है। अब एक दूसरा मेथड भी देख लीजिए। दूसरा मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड गाइस, ये मेरा सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या करना है ना, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको लिख लेना है। लेट z = 2 - 3 आयोटा। फिर आपको z बार पहले निकालना है। क्या निकालना है, z बार बोले तो 2 + 3 आयोटा ना, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। फिर आपको मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर निकालना है। क्यों निकालना है बताते हैं, ये अभी हम लोग मसाला तैयार कर रहे हैं।
जेड मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, कहने का मतलब हो गया 2 माइनस 3 आयोटा का होल मॉडुलस के होल स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस क्या होता है गाइस, रियल पार्ट का स्क्वायर रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर का मेरा क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ -3 का स्क्वायर तो वही हो गया 9 ना। ठीक है, और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया केवल 4 + 9, 4 + 9 दैट इज 13। क्लियर है गाइस। अब जेड इनवर्स मुझे फाइंड करने हैं, तो जेड इनवर्स का ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जेड बार बाय मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इस पर सेट कर देते हैं। तो पहले हमको क्या चाहिए था, जेड बार, इसलिए पहले ही निकाल लिया। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर चाहिए, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर भी मैंने निकाल लिया है। तो 2 + 3 आयोटा बाय 13 दैट इज 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर सिंपल ऐसे भी सॉल्व करो, दोनों ही मेथड को ध्यान में रखना है। अब मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की ओर। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस।